नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रोबॉट यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 64 पे एक रोचक विषय को और एक इम्पॉर्टेंट विषय को लेके उपस्थित हुए हैं। आज का विषय जो है, आज का जो हमारा ये वीडियो है, आपको अवश्य ही देखना चाहिए और आपको इसको देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप अपने सपनों को किस तरह से जो है पूरा कर सकते हैं। आसानी से आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। और इसमें हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे अपने इष्ट देवता के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियो जो लोग देखते हैं यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन आज आप सरलता से ये जान जाएंगे कि आपका इष्ट देव कौन है। और इष्ट देव की अगर हम पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आप जीवन में जो भी आप चाहते हैं, जो भी चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके सारे डिसीजन जो होंगे वो आपके सही होंगे। आपकी जो है बुद्धि ही इस तरह से जो है निर्णय लेने लग जाएगी कि जो सारे सही होंगे। तो ये क्यों होंगे, इसका हम बिल्कुल आज इसकी विवेचना करेंगे और सारा इसको समझेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। तो आपको ये आज का विषय, जो भी मेरे सभी पार्ट्स देखते आ रहे हैं, उन्हें ये आज का मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप जीवन में कुछ ना जो है, जो आसानी से चीजें मिलने वाली है उसमें आपको जो है वो थोड़ी मुश्किल से आपको प्राप्त होगी। तो अगर आपने आज का ये देख लिया तो आप जो है अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। है आपके हाथ में ही, करना आपने ही है। अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो उसमें फिर वैसे वो रहेगा। तो हम देखते हैं अपने इष्ट देवता को कैसे जाने। इष्ट देव का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें, अगर ऐसे डिक्शनरी वर्ड देखें तो इष्ट मतलब प्रिय देवता, देने वाला, यानी कि जो प्रिय हो और देने वाला हो। जैसे है ना, जैसे माता है, आप कुछ लोग माता की पूजा करते हैं, कोई नेचर हमें सब कुछ देता है तो हम नेचर की पूजा करते हैं। कुछ लोग नेचर की पूजा करते हैं कि वो हमें सारी चीजें दे रही है। तो इष्ट देव यानी कुंडली में, कुंडली जो है आपकी है, जैसे इष्ट देव सभी लोगों के अपने एक इष्ट देव और इष्ट देवी होते हैं। सभी लोगों के जितने भी लोग हैं वो अपनी सबसे पहले उनकी पूजा आराधना करते हैं, जो उनके इष्ट देव होते हैं। लेकिन कुंडली के माध्यम से, जब हम कुंडली इसको विषय को देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से भी कुंडली आपको संकेत करती है कि आपका इष्ट देव कौन है। कुंडली के हिसाब से अगर आपको उसकी आप पूजा आराधना अपने रूटीन में जोड़ लें, है ना, ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि जिस भी देवी देवता या जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं और जिसकी भी आप पूजा अर्चना आराधना आप करते हैं, वो आप करते रहें। हम ये आप उसमें हम नहीं कुछ भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आप उसको छोड़ के इस पे आ जाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके अलावा उसको करने से पहले आपने इनको जरूर, आपने इनकी जो है इनको याद करना है, क्योंकि ये इष्ट देव है। अगर आप इनको, इनकी अपनी अपनी अपने जो है पूजा अर्चना में इनको जोड़ लेंगे, अपने जीवन में इनको आप इनके संग हो जाएंगे, तो आपको जीवन में कोई भी जो है परेशानी आने वाली नहीं है, ये मैं गारंटेड कह सकता हूं। आप अपने किसी को कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, किसी को सरस्वती माता अच्छी लगती है, किसी को शिव भगवान अच्छे लगते हैं, वो ठीक है। वो भी क्या होता है, अगर आप इसको, जब हम इसको जब इसमें हम पूरे इसको पढ़ लेंगे, आगे चलेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि जो भी ये जो है ये बाई बर्थ ही आदमी को, किसी को कोई बताता नहीं कि मुझे शिव भगवान की पूजा करनी है, लेकिन उसको अंदर से एक इंट्यूशन आती है और वो कर रहा होता है। आप भी देखें, आप अपने सोचें कि आप क्यों किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं। आपको किसी ने गाइड नहीं किया होगा कि आप इस भगवान की, आपको कुछ अंदर से एक ऐसी आवाज आती है कि मुझे इस भगवान की, मुझे इन पे विश्वास हो रहा है। तो वो भी एक साइंस है, वो ऐसा नहीं है, वो भी इसी से आता है। तो लेकिन हम कुंडली के माध्यम से भी आज देख लेते हैं कि आपके लिए इष्ट देव कौन होंगे, और आपने अपने जो है जीवन में उनको जो है उनको भी शामिल करना है, अपने और देवी देवताओं के साथ साथ इनको भी शामिल करना है। तो जब हम आपको जो है सारी चीजों में सफलता मिलेगी और सारे डिसीजन, सारी चीजें, मनोकामना आपकी पूरी होगी। और आप इसको देखें, जरूर अप्लाई करके देखें और आपको अवश्य ये फायदा करेगा, अवश्य ही फायदा करेगा। अब आप देखें इष्ट देव, पहले हम देखेंगे ये इष्ट देव को निकालते कैसे हैं, पहले ये देख लेते हैं कि कुंडली में इसको निकालते हैं आपका इष्ट देव होंगे कौन, है ना। और फिर जहां तक हम फायदे की बात कर रहे हैं, तो इसके जो है आप अगर आप इसको जोड़ेंगे, अपने दिनचर्या में जोड़ेंगे, तो आपको अवश्य ही आपके सारी चीजों को आपको फायदा होगा। पहले हम देख लेते हैं, फिर इस विषय पे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कि आप देखो, आप कि लगन कुंडली आप अपनी देखें, अपनी लगन कुंडली को खोलें। जो भी लगन
आप सॉफ्टवेयर से आप निकाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल के निकाल सकते हैं। उसमें आप यहाँ लगन लिखा होगा, ये फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट हाउस, है ना। जो तो शुरू से देख रहे हैं उन्हें तो सारी चीजें पता चल गया हुआ, लेकिन चलो जो नए लोग हैं वो भी अब जान सकते हैं कि फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस होता है, पहला घर, फर्स्ट हाउस, और ये फिफ्थ हाउस, पहले से पांचवा। जो फिफ्थ हाउस है, इसमें भी थोड़ी सी हम चर्चा ये कर लेते हैं कि कुछ लोगों का मत ये है, कुछ जैमिनी जो पद्धति है उसमें जो है आत्मा कारक ग्रह हो जाए। अगर आप जैमिनी पद्धति से अपनी कुंडली को निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो आत्मा कारक ग्रह है उसको वो इष्ट देव मानते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पराशरी पद्धति से ही चलते हैं, और जो पराशरी पद्धति से हम इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो पराशरी पद्धति को ही हम जो लागू करते हैं, तो उसके हिसाब से ही देखेंगे। तो पराशरी पद्धति के हिसाब से जो पंचमेश होगा आपका, यानी कि जो फिफ्थ हाउस में जो राशि होगी, उसका जो लॉर्ड होगा, उसका स्वामी होगा, वो आपका इष्ट देव कहलाएगा। इसमें भी अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन जो अधिकतर मत लोगों का है तो वो इसी पे जाता है। कुछ लोग लगन वाले को भी, लग्नेश को भी इष्ट देव मानते हैं, कुछ नवमेश को भी। 1, 5, 9, मैंने कहा कि ये जो त्रिकोण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली में। तो अगर ये सारे तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, तो कुछ लोग फर्स्ट को मानते हैं, कुछ फिफ्थ को, कुछ नाइन्थ को, लेकिन अधिकतर जो आचार्यों का मत है वो फिफ्थ पे ही जाता है। कि पांचवें घर पे क्यों जाता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों है कि जो पांचवा घर है वो क्या है हमारा, वो पूर्व जन्म के हमारे कर्म का है। पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए, ज्ञान का है, विद्या का है और भक्ति का है ना। तो अगर हम इस हाउस में जो भी राशि है, उसके अधिपति देवता या उस ग्रह की हम पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें क्या है, उन सारी चीजों पे हमें सफलता मिलती है। ये विद्या का है, भक्ति का है ना, और ये किसका है, ज्ञान का है। तो इन सभी चीजों में जब हमें जो है सफलता मिलती है, तो हमारी सारी चीजें जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब हमारा बुद्धि हमारी ठीक हो जाएगी, हमारा ज्ञान ठीक हो जाएगा, हमारी भक्ति ठीक हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो ये जो है कर्म, ज्ञान और भक्ति, अगर हम ये चीजें देखें, कर्म, ज्ञान और भक्ति में सबसे बेस्ट तरीका भक्ति रहता है, कि ईश्वर को जल्दी से प्राप्त करने का तरीका भक्ति ही रहता है। अगर आप लोग और भी इसमें जो है अध्ययन करते होंगे तो आप समझते हैं कि कर्म, ज्ञान और विद्या, इन चीजों से हम किसी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म सेवा करने से, या ज्ञान से, या भक्ति से। तो भक्ति ही बेस्ट और आसान तरीका है, हम जल्दी से सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भक्त, इसीलिए जो फिफ्थ हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फिफ्थ हाउस है सारी कुंडली को ये कंट्रोल करता है। और अगर आप फिफ्थ हाउस को ही कंट्रोल कर गए तो आपके जो है बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। सारे जीवन में आपको ये संतान का है, विद्या का है, शिक्षा का है, हर एक चीज का है। तो इससे जो है आपके जीवन में सारी चीजें और भी कंट्रोल हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है, आपके कौन से इष्ट देव होंगे। तो लगन के हिसाब से ये अलग अलग होंगे। लगन के हिसाब से, यानी आप ये समझो कि जो आपका लगन था, जो लग्नेश हमने बात करी थी, उन्होंने संकेत दिया है कि आपके ये इष्ट देवता है। तो उसको हमने देखना है कि कौन से है, और उनको अपने जो है किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करनी है, हमने वो भी आज देखेंगे। और आप ये भी जान जाएंगे आपका इष्ट देव कौन है। और आपने इष्ट देव को कभी नहीं भूलना है। जब भी विपत्ति आती है, तो या हमें कोई समस्या आती है दिनचर्या में, हमें कई बार कहीं पे कुछ समस्या आ गई छोटी, तो हम किसको याद करते हैं, एकदम से याद करते हैं कि जैसे हम जब छोटे होते हैं माता पिता को याद करते हैं, जब बड़े होते हैं तो भगवान को याद करते हैं। तो भगवान को अगर आपने एकदम से, ऐसे सारे भगवान पावरफुल, ऐसा नहीं मैं कहता कि शिव जी भगवान की आप पूजा कर रहे तो आप उसको छोड़ दें, नहीं, वो ठीक है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से आप इष्ट देव होता है कि जो आपको एकदम से आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, और अगर आप उनके सानिध्य में चले जाएं या उनके साथ मिल जाएं तो वो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन जब जो है डगमगा गए थे, तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने बोला कि जो है आप सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, तो आप मेरा उत्तरदायित्व, श्री कृष्ण जी का उत्तरदायित्व हो जाएगा आपके लिए। तो अर्जुन ने सारी चीजें त्याग की, श्री कृष्ण के हो गए, तो फिर वो उनको सफलता ही मिली। तो यहाँ पे अगर आप जो सारी चीजें इष्ट देव पे छोड़ दें, आप बोलेंगे हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे, अपने दिनचर्या में आपको शामिल करेंगे, तो जिम्मेवारी जो है इष्ट देव की बन जाती है। फिर जो है आपको कोई भी समस्या जीवन में नहीं आएगी। तो इसलिए इष्ट देव बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो है
जो हमारी पराशरी पत्ती में इसी में इष्ट देव का निकालने की विधि भी बताई गई है। तो जो पंचमेश आपके होंगे, पंचम भाव में जो राशि होगी, लगन से पंचम भाव में जो राशि आएगी वो उसके स्वामी ग्रह के अधिपति देवता आपके इष्ट देव होंगे। अभी हम जान जाएंगे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे दो तरीके हैं, इसको एक आसान तरीका समझ लो। अगर तो आपको ये आता है कि मान लीजिए आपका मेष लगन है, तो मेष लगन में यहाँ 5 नंबर आएगा, या फिर आप बाद में सीधा समझ लो कि यहाँ पे नंबर कौन सा आ रहा है ना। तो लगन राशि हम ये बोल रहे हैं कि लगन राशि यानी लगन में अगर 1 नंबर आपके है, सिंपल आप समझिए, आप आसानी से आप इष्ट देव आप आज अपना जान जाएंगे। अगर लगन में आपके 1 नंबर लिखा है तो यहाँ पर नेचुरली यहाँ पे क्या आएगा, 5 लिखा आएगा, देख लीजिए आप, तो 5 राशि आएगी। तो अगर लगन राशि आपकी 1 है, वहां पे अगर 1 लिखा है तो यहाँ पे कौन होंगे, 5 होंगे। तो 5 हमने पढ़ा है कि 5 नंबर सूर्य की राशि है। तो आपके पंचमेश ग्रह कौन हुए, सूर्य हुए। कौन हुए, सूर्य हुए आपके। तो आपके इष्ट देव कौन हुए, जिनकी मेष लगन है उनके इष्ट देव हुए सूर्य। या आप ऐसे समझ लें कि अगर आपके 5 नंबर यहाँ पे लिखा है तो आपके इष्ट देव हुए सूर्य भगवान। तो आपने करना क्या है, सूर्य भगवान को जो है आपने, सूर्य भगवान को आपने अपनी पूजा या अर्चना आराधना जो भी आप करते हैं उसमें शामिल करना है और लगातार करते जाना है। आपको अपनी कुंडली के बारे में जानकारी है या नहीं है, आपको ये नहीं पता कि दशा अंतरदशा क्या चल रही है, कौन से ग्रह आपके योग कारक है, वो कौन से मार्क है, आप उनको छोड़ दें, नहीं आपको पता चलता कोई बात नहीं, लेकिन आप इष्ट देव का पता लगा लें, इष्ट देव का पता लगा लें और उसको पूजा करें। तो आपको कुछ भी, और अगर आप ना भी कर रहे हो, अगर तो आप कर रहे हो और चीजें, जैसे हमने पिछले एक पार्ट में पार्ट 62 में बात करी है कि आप बीज मंत्र कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं खराब ग्रहों का, अच्छे ग्रहों का आप बीज मंत्र भी कर सकते हैं, बुरे ग्रहों का बीज मंत्र भी कर सकते हैं, और रतन भी दान कर सकते हैं। हमने वहां पे बिल्कुल डिटेल में बात करी है। लेकिन अगर आपको वो भी आप नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम जोड़ लें, आप इष्ट देव की अपने जो है हर रोज, पर ये क्या है, आपको ये हर रोज करते जाना है, हमेशा आपको इष्ट देव को याद रखना है ना। अपने अन्य जिसको भी, जिसमें भी आपकी रुचि है, जिन भी भगवान में आपकी रुचि है, उसमें हमें कोई, उसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन हमारी नहीं है, लेकिन आप उनके साथ साथ इनको पहले याद करें और इनको भी उसी तरह से थोड़ा सा आप इनका ध्यान करें, इनकी पूजा पाठ करें, तो आपको जीवन में कोई भी विपत्ति नहीं आने वाली, ये गारंटेड है। आप इसको आजमा के देख लें, एक बार देख लें, आप महीना 2 महीना करके देख लें, आपको लगेगा कि सारे डिसीजन, क्योंकि ये पंचमेश है, पंचमेश बुद्धि का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है ना, संतान का कारक होता है, और जो है हर एक चीज इससे कंट्रोल होती है। तो अगर आपने इसी को ठीक कर लिया तो आपके जितने भी काम, डिसीजन, आपकी बुद्धि ही ठीक हो जाएगी, यानी कि आप जो है कोई भी आपका गलत डिसीजन होगा नहीं, आपके दिमाग में जो है आएगी ही जो है सात्विक और धार्मिक जो है चीज आपके दिमाग में आएगी, और उस तरह से आपका जीवन जो है सफलता की ओर चलता जाएगा और आप अपने सपनों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो अगर आपके यहाँ 5 नंबर लिखा है तो आपके कौन हुए, सूर्य भगवान। यानी अगर लगन 1 नंबर से स्टार्ट होता है तो यहाँ 5 आएगा। एक लगन राशि अगर 1 है तो सूर्य भगवान होंगे। तो सूर्य अधिपति, अब देखो, अब 2 चीजें हैं, समझना हमने कैसे है। एक तो आप सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, जैसे हमने बीज मंत्र बात करी है कि आप सूर्य ग्रह का बीज मंत्र कर सकते हैं, सूर्य ग्रह को बल दे देंगे। और सूर्य ग्रह का अधिपति देवता, अब सूर्य ग्रह का सूर्य ही भगवान होते हैं, तो सूर्य भगवान अगर 5 नंबर यहाँ पे है तो सूर्य भगवान की आपने पूजा अर्चना करनी है। तो सूर्य भगवान क्या है, सूर्य भगवान तो सबसे आसान होते हैं मनाने, क्या है, आप ये तो प्रणाम से भी मान जाते हैं। सूर्य सुबह उठ के नहा धो के आप सिंपल प्रणाम भी करेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे, जिसपे एक भी पैसे का खर्चा नहीं है। तो अगर आप अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर लेते हैं, और अगर आपके इष्ट देव सूर्य भगवान जी बन रहे हैं, तो अगर आप अर्घ्य भी चढ़ाते हैं, प्रणाम भी करते हैं सच्चे मन से, तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन में यश, जैसे सूर्य होते हैं ना, राजा है ग्रहों में, तो आप यश प्राप्त करेंगे, पद प्राप्त करेंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, सारी चीजें प्राप्त करेंगे। और पंचमेश होंगे तो विद्या, संतान आपको अच्छी प्राप्त होगी, विद्या अच्छी प्राप्त होगी, धन मिलेगा, सारी चीजें आपको यहां से मिलेगी। तो आपने सूर्य कर सकते, और गायत्री मंत्र का जाप कर सकते। अगर आप ये सूर्य का मान लीजिए आप वो नहीं कर पा रहे हैं, अर्घ्य नहीं दे पा रहे, प्रणाम नहीं कर पा रहे, ऐसी कुछ परिस्थितियां बन रही हैं,
नौकरी पेशा आपका इस तरह का है तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो सूर्य भगवान जो है प्रसन्न रहेंगे। तो आप हमेशा भी जब भी आपको समय लगे आप गायत्री मंत्र का मन में उच्चारण करते रहें। तो इस तरह से ये इतना आसान तरीका है कि इसको कोई स्पेशली आपको कोई यज्ञ पाठ करने की, हवन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपने इष्ट देव को आप मनाएं। जिस तरह से सभी लोगों के अपने गांव में, शहरों में जो भी इष्ट देव होते हैं, सबसे पहले हम कुल देवी और कुल देवता के पास जाते हैं। इसी तरह कुंडली के हिसाब से भी इष्ट देव जो है पराशर ऋषि ने बताए हैं कि कौन से इष्ट देव हैं। अगर हम उनकी भी पूजा करें, उनकी भी कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि इन्हीं की करें, आप औरों को छोड़ दें, आप करें जिनके भी आपका मन लगता है, लेकिन इनको आप अपने जीवन में, इनको भी एक अपने दिनचर्या में इनको ऐड करें। फिर आप देखें कि आपकी सारी चीजें कैसे आपके हिसाब से होती है। अगर आप अपने जीवन को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं तो इष्ट देव की पूजा आज से स्टार्ट कर दें आप। और इनकी पूजा भी हम साथ साथ बता रहे हैं कि कितनी आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ तो आप लोग कर भी रहे होंगे, है ना। तो इष्ट देव को पता चल गया। अगर यहाँ 5 नंबर लिखा है तो आपके इष्ट देव हुए। 5 नंबर यहाँ पे लिखा है, यानी कि मेष लगन है तो 5 नंबर लिखा होगा सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान को आप सिंपल प्रणाम कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और कर सकते हैं सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो आप करें। अब अगर आपके यहाँ पे लगन में 2 लिखा है या 11 लिखा है, 2 लिखा है, 2 नंबर यहाँ पे लिखा है या 11 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके 3 या 6 आएगा, यानी 3 या 6। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे जो है 11 लिखा है तो 11, 12, 1, 2, 3 नंबर यहाँ पे आएगा। और अगर 2 लिखा है तो यहाँ पे 6 आएगा। 2 अगर यहाँ लिखा है आपके वृष लगन है 2, 3, 4, 5, 6, यानी दोनों केसेस में कौन आएंगे, 2 या 11 आपके लगन में हो तो यहाँ पे 3 या 6 नंबर आपके आएगा। 3 नंबर या 6 नंबर आएगा तो वो आपके पंचमेश बने बुध। कौन से ग्रह बने, बुध ग्रह बने, आपके बुध ग्रह बने। तो बुध ग्रह के केस में आपके पंचमेश हो गए, इष्ट देव हो गए बुध ग्रह। अब आपने क्या करना है, 2 ऑप्शन आपके पास है, दोनों ऑप्शन को भी आप जो अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो बुध ग्रह, बुध ग्रह आपके पंचमेश हुए, तो बुध ग्रह के आप क्या करें, बुध ग्रह के बीज मंत्र करें, जो हमने बीज मंत्र बताए है ना, जो हमने 62 पार्ट आप देखें उसमें बीज मंत्र हमने चर्चा करी है। तो बुध ग्रह के आप बीज मंत्र करें। एक तो बुध ग्रह हो गए आपके, और बुध ग्रह के अधिपति देवता कौन है, गणेश भगवान जी। कौन है, गणेश भगवान जी, बुद्धि के कारक और बुद्धि अगर आपने गणेश जी की आपके पंचमेश बनते हैं बुध, यानी जो हम बात करें 3 या 6 नंबर यहाँ पे लिखा आ रहा है, या यहाँ पे लिखा आ रहा है आपके 2 या 11, है ना, तो यहाँ पे 3, 6 ऑटोमेटिक आएगा। तो बुद्धि, आपको गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी का आप जो है उनके, गणेश जी की ओम गणेशाय, ओम गणपताय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरह का मंत्र करें। गणेश जी की आप पूजा अर्चना करें, गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनको जो है आप आरती करें, आप दर्शन करें उनके। ज्यादा आप कोई ऐसा नहीं, आसान तरीके करें, लेकिन गणेश जी को आप अपनी पूजा में रोज जो है उनको ऐड करें। फिर आप देखें कि आपकी गणेश भगवान जी क्या बुद्धि के कारक देवता है, और आपके इष्ट देव ही गणेश जी बन रहे हैं, तो आपकी जो है बुद्धि जो है इतने जो है आपका ज्ञान बुद्धि इस तरह की हो जाएगी कि आपके सारे डिसीजन जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि इष्ट देव को ही आपने प्रसन्न कर लिया, गणेश जी को प्रसन्न कर लिया, बुध ग्रह को, पंचमेश को आपने जो है खुश कर दिया, ठीक कर दिया, अपने फेवर में कर दिया, है ना। इष्ट देवता, इष्ट का मतलब प्रिय और देने वाला, वो ही देने वाला कोई आपने खुश कर दिया, तो वो जो सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ को आ जाएगी और आपके डिसीजन गलत नहीं होंगे। आप आज से करके देखें, अगर किसी का ये बन रहा है बुध, अगर बुध ग्रह या बुध अधिपति देवता कौन हुए, गणेश, आप बस इन दोनों की आप क्या करें अपने जीवन में, इनका एक आप अपने इनको सोच लें कि ये जो है मेरे जीवन में जो है एक दिनचर्या में आपके जुड़ने ही जुड़ने हैं। फिर आप देखें सफलता आपको कैसे मिलती है। और अगर आप कमेंट करें मुझे जो है 42 डेज के बाद कि अगर ये नहीं कर रहा होगा काम, तो आप मुझे बताएं कि ये सर काम नहीं करता। आप देखेंगे ये अवश्य ही काम करता है ये, और आप पर इसमें क्या है, ये आपको हमेशा अपने पूरे लाइफ करना है, क्योंकि आपके ये इष्ट देव है। आपको कुंडली के बारे में एबीसी आए या ना आए, लेकिन इतना आप जरूर पता कर लें कि इष्ट देव आपके कौन है, और आप उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दें।
2 मिनट आप अपने इसके लिए निकालें, 5 मिनट निकालें और आप देखें कि जीवन में कैसे आपकी सारी चीजें आपकी तरफ को आनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आपके यहाँ पे आपके 3 या 10 लिखा है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है लगन में या 10 नंबर लिखा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा नंबर, 2 या 7 आएगा, 2 नंबर आएगा या 7 नंबर यहाँ पे लिखा है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो 3 या 10 यहाँ लिखा हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, या यहीं पे अगर आपने देखना है तो पंचम स्थान पे आपके क्या आना चाहिए, 2 या 7। तो 2 या 7 अगर आपका आता है तो शुक्र देव, शुक्र देव आपके इष्ट देव हुए, शुक्र देव आपके इष्ट देव हुए। तो शुक्र देव के बीज मंत्र की एक माला अवश्य आप करें हर रोज, शुक्र देव के बीज मंत्र की, ठीक है। और उसके अधिपति देवता कौन हुए, अधिदेवता शुक्र जी के कौन है, शुक्र जो है किसका है, लक्ष्मी माता। ये सारी जो है दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता। अब आप देख लो ये जितनी भी हमारी जो है माताएं हैं, इनके ये शुक्र के, अब आपके पास शुक्र क्या है, धन का कारक है, बुद्धि का कारक है, हमने बात करी थी शुक्र के बारे में। अब अगर आपके पंचमेश ही शुक्र बन जाते हैं तो कितना अच्छा योग बन गया। तो कि आपके जो है पहले ही बुद्धि का ग्रह वहीं पे आ रहा है ना। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट कैसे करेंगे, आप शुक्र की एक बीज मंत्र की माला कर लें, और उसके अगर चलो वो नहीं कर पा रहे तो उसके अधिपति देवता कोई सी भी जो है दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता की आप पूजा अर्चना करें। सरस्वती माता की अगर आप करते हैं तो सरस्वती माता क्या है, उजला है, साफ सफाई का रखते हैं। तो सुबह उठ के आप सारे अपने घर की साफ सफाई करें, बिल्कुल साफ चीज रखें, और फिर जो है आप सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें। तो आप देखेंगे कि ये तो विद्या की देवी है और शुक्र ग्रह भी ज्ञान के देवता है। तो आप देखेंगे आपके ज्ञान में किस लेवल की वृद्धि हो जाएगी, और आप आध्यात्मिक और दूसरे सारे ज्ञान आप में आप परिपक्व हो जाएंगे, और आपको रास्ते यूं दिखते जाएंगे, अपने आप बनते और दिखते जाएंगे, और आप सफल अवश्य होंगे, और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, आपका सपना अवश्य पूरा होगा। तो अगर आप समझ गए होंगे कि अगर 3 और 10 में से कोई भी अंक, 3 या 10, तो यानी यहां आएगा 2 या 7, तो शुक्र देव, शुक्र ग्रह की पूजा और इन माताओं की पूजा करें। इनमें से किसी माता की आप पूजा कर सकते हैं। अब अगर 4 और 9, यहाँ पे लग्नेश आपके 4 या 9 नंबर आता है, तो 4 और 9 नंबर में यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर, या 1 नंबर आना चाहिए या 8 नंबर लिखा हुआ आना चाहिए आपके, है ना। तो 1 या 8 का मतलब हुआ मंगल, तो आपके इष्ट देव हुए मंगल। तो मंगल देव, मंगल ग्रह की आप बीज मंत्र की एक माला करें। पहला काम अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो उसके अधिपति देवता कौन हुए, हनुमान जी। हनुमान जी की आप क्या करें, पूजा करें। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें, वहां पे जो है लाल मिठाई बांटें, है ना। और हनुमान जी के मंदिर में जो है श्री राम की झंडी चढ़ाएं, है ना। अवश्य आप जाते रहें, हफ्ते में एक बार अवश्य मंगलवार को आप हनुमान के मंदिर जाते रहें। हनुमान जी की आप जो है उनकी जो है जो भी उनकी आरती या जो भी उनकी चालीसा वगैरह आती है उनको आप जो है करें, उनका जो है हर रोज आप अपने दिनचर्या में उसको ऐड करें। और फिर आप देखें, और फिर एक और चीज है, ये अगर रामचंद्र भगवान जी की भी कर देते हैं तो आप हनुमान जी खुद ही खुश हो जाते हैं, है ना। तो आप अपने जो है इन पूजा पाठ में अपने हनुमान जी को अवश्य जोड़ें, फिर आप देखें कि आपको किस तरह से सारी चीजें आसानी से मिलती हैं। इसके बाद अगर 5 और 8 नंबर, 5 और 8 है ना, वृश्चिक या सिंह लगन अगर आपका है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ गुरुदेव आने चाहिए। 9 या 12 नंबर आपका, 9 या 12 नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो गुरु जो है बृहस्पति ग्रह आपके इष्ट देव हुए। तो बृहस्पति ग्रह ज्ञान के पहले ही देवता है। और फिर क्या हुआ कि अगर आप बृहस्पति की भगवान की एक जो है ग्रह की एक बीज मंत्र की माला कर लेते हैं, और साथ साथ अब गुरु के लिए हम किसको देखते हैं, अधिपति देवता कौन हुए इनके, है ना, ब्रह्मा जी होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की आमतौर पे पूजा नहीं की जाती, उनके मंदिर भी कम है। तो हम किसकी करते हैं, विष्णु की करते हैं। उनके गुरु जी के अधिपति देवता कौन है, विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान की करें। विष्णु भगवान जी की नहीं लगते तो आप शिव की भी कर सकते हैं, शिव भी आप गुरु के केस में शिव की भी कर सकते हैं। वैसे विष्णु भगवान जी होते हैं, शिव की कर सकते हैं, गुरु की भी कर सकते हैं। बहुत लोगों ने गुरु को धारण किया होता है,
है ना। तो आप गुरु को धारण किया है तो आप उनका जप अवश्य करें, वो करते भी होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं, उन्होंने गुरु को धारण किया होता है ना। तो जब भी आपके यहाँ पे 9 या 12 संख्या लिखा हो, जैसे 5 लिखा है वहां पे 9 या 12 होगी तो आपके बृहस्पति भगवान आपके इष्ट देव होंगे। तो आप जो है उनकी एक बीज मंत्र की माला कर सकते हैं और आप अपने विष्णु, शिव या गुरु इनमें से किसी की भी जो है आप अपने इष्ट देव के तौर पे अपने जीवन में इनको जोड़ सकते हैं। उसके बाद 6 या 7 यानी कन्या या तुला, अगर लगन आपका है कन्या या तुला तो यहाँ पे शनि की राशि आएगी मकर या कुंभ, है ना। 10 या 11 नंबर यहाँ पे लिखा आएगा तो कौन हुए, दोनों के शनिदेव, है ना। कौन है, शनिदेव। तो शनिदेव आपके क्या हुए, इष्ट देव हुए। तो शनि ग्रह की आप एक बीज मंत्र की माला अवश्य करें। और उसके बाद जो है शनि के लिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के मंदिर में आप वही जैसे हमने मंगलवार के लिए देखा, उनके आप जो है उनका जो है मंदिर में जाएं। और इनके लिए जो है काली, भैरव और शनिदेव इनकी भी पूजा करती है। लेकिन जैसे भैरव वगैरह है इनकी घर में पूजा नहीं की जाती, इनकी मंदिर में ही की जाती है। तो आप आसानी से हनुमान जी की कर सकते हैं, है ना। तो आप हनुमान जी की घर में कर सकते हैं। भैरव जी के लिए जो दान कर सकते हैं आप, कौन सी, हवन सामग्री, किसी मंदिर में हवन सामग्री दान कर दें, क्योंकि इनको धूना जो लगता है उससे वो उनको प्रिय है भैरव जी को। तो अगर आप ये वहां पे दान कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन घर में आपने भैरव का कुछ करना नहीं है। तो काली माता की भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो कर सकते हैं ना, लेकिन हनुमान जी की आप जो कर सकते हैं। और शनि ग्रह की जो मैंने कहा था बीज मंत्र वो आप कर सकते हैं। तो आपके इष्ट देव कौन से हुए, शनि देव। और अगर आपके जो है 12 नंबर से कुंडली स्टार्ट होती है, लगन में 12 नंबर लिखा है तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर लिखा आएगा। तो यानी चंद्र, आपके इष्ट देव हुए चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह के अधिपति देवता शिव भगवान, है ना। कौन है, चंद्र जी के, शिव जी भगवान के मस्तक पे, सिर पे क्या है, चंद्रमा, आपने देखा होगा फोटो में भी। तो शिव जी भगवान और चंद्रमा का आपस में एक रिलेशन है। तो अगर आपके यहाँ पे 4 नंबर लिखा आता है तो आपके शिव भगवान आपके अधिपति देवता हुए और चंद्र आपके इष्ट देव हुए। तो आप चंद्र जो है ग्रह के बीज मंत्र करें, और बीज मंत्र नहीं कर पा रहे हैं तो अधिपति देवता शिव भगवान की, है ना, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव जी के मंदिर में आप वहां पे जल अभिषेक करें, फूल और जल से आप अभिषेक करें वहां पे शिवलिंग पे जाके, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, इस तरह से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। तो क्या हमने क्या समझा कि हम जो है, अगर आप जीवन में कुछ मतलब आपको कुंडली की एबीसी पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करें, अपना इष्ट देव को जरूर आप पता कर लें। और अगर आप नहीं भी इस पे विश्वास रखते, तो अगर आपको लगता है कि मेरे को ना आपको दशा पता, ना अंतरदशा पता, ना आपको योग कारक ग्रह पता, ना मार्ग ग्रह पता, तो आप कोई बात नहीं, आप उनको छोड़ के इष्ट देव का पता कर लें और इष्ट देवता को अपने दिनचर्या में जरूर जोड़ लें, ऐड कर लें। फिर आप देखें कि आप जो है जीवन में किस तरह से सफलताओं की ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। और आप ये आज से स्टार्ट कर लें और आप देखें, थोड़े ही दिन में देखें आपके इष्ट देव आपको कैसे सपोर्ट करते हैं। ये कुंडली हमें संकेत करती है कि हमें कौन से देवता की अधिक पूजा करनी चाहिए, या कौन से देवता का सहारा हमें लेना चाहिए, या कौन सा देवता हमें यहाँ पे सफलता दिलाने के लिए जो है हमारे जीवन में आए हैं। तो हमें अगर वो पता चल जाता है तो हम जो है आसानी से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो यही आज का जो है मैं ये बताना चाह रहा था। तो हमने देखा पंचम भाव ये देख लिया, हमने पंचमेश ग्रह का बीज मंत्र करें, हमने वो देख लिया। और ये था अधिपति ग्रह की पूजा अर्चना करें। अधिपति ग्रह हमने देख लिए कि इनके अधिपति का मतलब है उनके जो है रिप्रेजेंट कौन से ग्रह करता है, उस ग्रह को कौन से भगवान रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अधिपति देवता हुए। तो आप जिस भी, ये मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जिस भी भगवान की पूजा अर्चना आप करते हैं वो करते रहें, अच्छी बात है। भगवान सारे पावरफुल है, असल में तो एक ही है भगवान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके अलग अलग नाम और अलग अलग उनको जो है डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। तो उस तरह से, लेकिन
आप किसी को भी करें अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इष्ट देव की करते हैं तो वो आपको विशेष फायदा आपको दिलाएंगे, अवश्य ही दिलाएंगे, और आपकी जो है सपना अवश्य ही पूरा होगा। और आप देखें छोटी छोटी चीजों पे भी आप देखें आपको फायदा मिल रहा होगा, आपके डिसीजन सही जा रहे होंगे। मैंने पहले भी कहा, कई बार अचानक हमें दिन में या काम करते हुए कोई समस्या आती है तो हम एकदम से किसी भगवान को याद करते हैं। तो बस आप अगर इष्ट देव को याद करेंगे तो आपको लगेगा, फिर आप रियलाइज करें कि आपके वो जो समस्या आई थी उसका जो है निदान हो गया, चाहे किसी भी रूप में आपको हेल्प मिली, लेकिन आपकी समस्या जो है निवारण अवश्य होगी। तो इस तरह से हम अपने इष्ट देव में आपने भूल नहीं करनी है। इसमें मैंने दो चीजें बताई हैं। हमने बताई है कि या तो मैंने जो यहाँ लिखे हैं ये 1 2 3 4 ये यहाँ पे नंबर लिखा हो, या डायरेक्ट यहाँ पे जो नंबर लिखा हो, मैंने बात करी जैसे पूरे वीडियो में कि यहाँ पे जो जैसे 5 नंबर लिखा है तो सूर्य हुए, 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा हुए, इस तरह से 3 या 6 लिखा होगा यहाँ पे तो बुध हुए, 2 या 7 लिखा है तो शुक्र हुए, अब 10 11 होगा लिखा हुआ तो शनि हुए, 12 लिखा होगा तो गुरु हुए, 4 नंबर हुआ चंद्रमा होंगे, है ना। तो इस तरह से हमने देखा, एक या 8 लिखा होगा तो मंगल होंगे, है ना। यहाँ पे अगर पंचम भाव में आपके लिखे होंगे ये, तो आपके वो इष्ट देव हुए, उनको नहीं आपने, अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके इष्ट देव कौन है। फिर पूजा की विधि भी हमने बता दी, बहुत आसान है, कुछ आपको कोई स्पेशल नहीं करना है। यही हमारी जो है मेन हमारा जो फोकस इस बात पे है कि आपको स्पेशली कुछ नहीं करना है। कोई आपने किसी के बहकावे में या किसी उसमें नहीं आना है कि आपको ऐसा करे वैसा, कुछ नहीं करना है, आपने खुद करना है, आप देखें। लेकिन आपके जो है करने का स्टाइल जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहना चाहिए, खुद करना है। अब हम कह रहे हैं कि सूर्य भगवान की पूजा करनी है, तो सूर्य भगवान सिंपल है, मैंने कहा सवेरे नहा धो के आप फ्रेश होके सूर्य भगवान को प्रणाम भी करते तो बहुत है, लेकिन आप मन से करें, है ना। तो आपने एक भी पैसा उसमें लगने वाला नहीं है। अब सरस्वती माता की आप पूजा करते हैं, घर को साफ करें। सरस्वती माता आपने देखा सफेद उजला है, उनको सफाई फ्री है, तो आप सफाई घर में रखें, उनकी पूजा अर्चना करें, तो आप देखें सारी चीजें आपको बिल्कुल जो है आपके फेवर में होती जाएगी। तो आज मुझे आशा है कि आपको ये एक तो वैल्यूएबल है और ये बड़े काम का है। आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो आपको जो है अवश्य ही फायदा होगा। आप अपने आप आजमा के देखें, मेरी बात पे मत आए। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तभी आप करें। आप इसको एक बार ही मेरे कहने से कुछ दिन के लिए अवश्य करें, फिर आप देखेंगे कि आपको खुद को लगेगा कि ये चीज काम करती है, साइंस है, तो आप औरों को भी जरूर कहेंगे। और ये कैसे किसका करना है वो एक आसान तरीका है, छोटा सा वीडियो है, आपको अवश्य ही इसमें फायदा रहेगा। और आप ये आगे भी बढ़ाएं, औरों को भी बताएं, जिससे जैसे मैं आपको बताने के प्रयास कर रहा हूं आप औरों को बताएं, ताकि उनके जीवन में भी सफलता उनको मिले और वो भी उनके भी सपने साकार हो। तो मुझे आशा है कि आज आपको जो है इस जो जानने का तरीका पता चल गया होगा। और अगर आपको ये अच्छा हमारा प्रोग्राम लग रहा है तो काइंडली आप हमारे मनोबल बनाने के लिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे और वीडियो आपके लिए लाएं, आप इसको सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो जाए और उन्हें इसका फायदा मिले, और बिना किसी खर्च के वो भी कुछ अपने जीवन में फायदा कर सके। तो थैंक यू, नमस्कार।